जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित पाठक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को विभिन्न प्रकार के वायरस से होने वाले रोगों और उनसे हमारे बॉडी के कौन से पार्ट पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों तो उसमें इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। सो दोस्तों, आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग इनके बारे में पढ़ने से पहले जो कुछ बेसिक बातें हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपके माइंड में जो है थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना रहे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा हेडिंग है संक्रामक व्याधियाँ। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लें तो जैसे हो गए जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया जो हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, ये सब जितने भी होते हैं, इन रोगों के कारक जो हैं जीव का संचरण वायु, जल, भोजन, रोगवाहक कीट जैसे विभिन्न प्रकार के या शारीरिक संपर्क के द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलते हैं। इसलिए इन्हें जो है संचरणीय या संक्रामक रोग के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो ये इनके बारे में जो है इनका डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब दोस्तों, थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एनेडेमिक कहलाती है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, एनेडेमिक कहलाती है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एनेडेमिक कहलाती है। जबकि कोई रोग, संक्रामक रोग, किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो उस स्थिति को एपिडेमिक, ओके दोस्तों, उस स्थिति को एपिडेमिक के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये जो एपिडेमिक स्थिति है इसका ही संपूर्ण विश्व में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। ओके दोस्तों, तो ये पेंडेमिक, ये जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक स्थिति का ही संपूर्ण विश्व में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। तो ये कुछ थोड़ा बेसिक बातें थी, बहुत ज़रूरी, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बताना बहुत ही ज़रूरी था। एक बात दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप सभी को हमारा वीडियो कितना पसंद आता है। सो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। सो दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला हमारा है जीवाणु। जीवाणु को दोस्तों इंग्लिश में बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, जीवाणुओं का अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग बताएंगे कि जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, जिसमें जो है सूक्ष्म जैविकी की ही एक शाखा है। ओके दोस्तों, अब हम लोग जीवाणुओं से होने वाले जो रोग होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। एग्जाम में आपका ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि हैजा किस वायरस के कारण से फैलता है या किसके कारण से हमारे शरीर में फैलता है, तो या तो यहाँ पर लिखा रहेगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक, तो आप लोग बताएंगे जीवाणु। इसी प्रकार से आपका एग्जामिनेशन में हॉल में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान से आप लोग ये लेक्चर पूरा देखिएगा, और बीच में छोड़ेंगे तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ओके दोस्तों, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जीवाणु से जितने भी रोग होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। जीवाणु को देखिए दोस्तों, कभी कभी एग्जाम पीरियड में हिंदी में जो है जीवाणु को बैक्टीरिया भी लिखा रहता है, इसलिए आप लोग हिंदी मीडियम वाले दोनों नाम याद रखेंगे, यानी कि जीवाणु को बैक्टीरिया के नाम से भी इंग्लिश में जो है कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है हमारा हैजा। हैजा को जो है कॉलेरा के नाम से भी जाना जाता है।
हैजा दोस्तों, हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के से होता है। और दोस्तों ये प्रभावित अंग देखिए क्या है इसमें, दूषित जल आदि से जो है ये हैजा रोग फैलता है। इसका मुख्य संबंध जो है, जो मनुष्य का बॉडी का जो आंत होता है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसी को करता है। जिस भी व्यक्ति में हैजा रोग हो जाता है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है उसके पाचन शक्ति और आंत पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा रोग देखिए दोस्तों हमारा है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से फैलता है। और दोस्तों डिप्थीरिया होने पर हमारे जो है गले, सांस नली आदि को प्रभावित करता है। यानी कि डिप्थीरिया होने पर मनुष्य में जो है जो गला होता है और सांस लेने में जो है नली जो होता है उसमें इफ़ेक्ट करता है। अब दोस्तों देखिए तीसरा हमारा पॉइंट है क्षय रोग, जिसे जो है टीबी के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, ये जो टीबी होता है दोस्तों, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से जो है फैलता है। और दोस्तों टीबी जो होता है यह हमारे शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। ओके दोस्तों, यानी कि जो सबसे ज़्यादा टीबी होने पर जो है मनुष्य में जो है टीबी रोग होने पर यह फेफड़े को इफ़ेक्ट पहुंचाता है। ओके दोस्तों, यानी कि फेफड़े को हानिकारक पहुंचाता है। देखिए दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट जीवाणु से होने वाला रोग है कोढ़। कोढ़ को दोस्तों लेप्रोसी के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। दोस्तों कोढ़ जो होता है यह माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक जीवाणु या बैक्टीरिया से फैलता है। और दोस्तों कोढ़ हमारे शरीर को जो है हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पांचवा है टिटनेस। टिटनेस दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु या बैक्टीरिया से फैलता है। यह टिटनेस जो होता है यह भी मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप सभी जीवाणु को बैक्टीरिया के नाम से ही जाना जाता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पीरियड में जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं वहाँ पर जीवाणु के स्थान पर बैक्टीरिया भी लिख दिया होता है इंग्लिश में। ओके दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अपने माइंड में ये कंसेप्ट याद कर लें। अब देखिए दोस्तों हमारा छठवां पॉइंट है टाइफाइड। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु या बैक्टीरिया से फैलता है जो मनुष्य के आंत को प्रभावित करता है। सातवां पॉइंट है हमारा प्लेग। प्लेग दोस्तों पास्चुरेला पेस्टिस के नामक जीवाणु से फैलता है। ओके दोस्तों, तो ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर एक एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट आठवां पॉइंट है काली खांसी। काली खांसी जो है बोर्डीटेला पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। नौवां पॉइंट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है डिप्लोकोकल न्यूमानी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह दोस्तों मनुष्य के फेफड़े को जो है इफेक्ट पहुंचाता है। और दोस्तों हमारा दसवां पॉइंट है हमारा गोनोरिया। यह जो है निसेरिया गोनोरहिया नामक बैक्टीरिया से फैलता है। 11वां पॉइंट है दोस्तों हमारा सिफिलिस। यह जो है ट्रेपोनेमा पैलेडियम नामक बैक्टीरिया से फैलता है। और 12वां है हमारा दोस्तों सुजाक। सुजाक जो है गोनोकाकस नामक बैक्टीरिया से जो है शरीर में फैलता है। और दोस्तों ये जो सुजाक होता है यह जो है प्रजनन अंग को प्रभावित करता है मनुष्य के। ओके दोस्तों, अब एक बात मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जो दोस्तों हैजा होता है, हैजा तो आप सभी जानते हैं कि ये दूषित जल आदि के सेवन से जो है विभिन्न प्रकार के दूषित वस्तुओं का करने से जो है यह शरीर में यह रोग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से जो डिप्थीरिया नामक रोग होता है दोस्तों, डिप्थीरिया यह जो है खाने की वस्तुओं द्वारा बच्चों, विशेषकर जो 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होते हैं उनसे अधिक होता है। बच्चों में जो है अधिक होता है। जो 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें यह रोग अधिक देखने को मिलता है, डिप्थीरिया रोग। ओके दोस्तों, परंतु यह वयस्कों में भी यह रोग कभी कभी हो सकता है। ओके दोस्तों, जीवाणु गले में एक सफ़ेद झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को रुद्ध कर देते हैं जो कि तेज बुखार तथा हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
ये जो है डिप्थीरिया के लक्षण थे। तो ये थोड़ा बताना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी था। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विषाणु। दोस्तों विषाणु को जो है इंग्लिश में वायरस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग देख रहे होंगे जो कोरोना महामारी फैल रहा है यह वायरस से ही फैलता है। ओके दोस्तों, यानी कि इसीलिए दोस्तों आप सभी से एक बहुत ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप सभी से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हूँ, तो इसलिए बताना मेरा फ़र्ज़ है कि इस टाइम जो है कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए आप लोग जो है अपने शरीर की सुरक्षा करेंगे। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जो विषाणु होता है विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों अध्ययन वाला बार बार आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है एग्जाम पीरियड में, इसलिए आपको जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों विषाणु से होने वाले रोग और उनसे प्रभावित हमारे अंग के बारे में पढ़ते हैं। विषाणु से दोस्तों यानी कि वायरस से दोस्तों मनुष्य में जो छोटी माता नामक रोग होती है यह वेरिसेला वायरस नामक विषाणु से फैलता है। ओके दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट है खसरा। खसरा दोस्तों जो है मोरबीली वायरस नामक से विषाणु से फैलता है, और खसरा जो है मनुष्य के पूरे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। जानते हैं दोस्तों, खसरा जिससे हो जाता है उसका पूरा शरीर जो है खुजली या इससे एकदम पूरा इफेक्टिव हो जाता है। तीसरा हमारा पॉइंट है पोलियो दोस्तों पोलियो नामक वायरस या विषाणु से फैलता है। पोलियो हो जाने पर दोस्तों मनुष्य के नाड़ी, हाथ, पैर, तंत्रिका तंत्र ये सभी जो है पोलियो के होने से मनुष्य के बॉडी में इफ़ेक्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पोलियो आप लोग सभी जानते हैं बचपन में जो पोलियो 2 बूंद जिंदगी की पिया जाती थी वो पोलियो के ही रिलेटेड थी। चौथा पॉइंट दोस्तों हमारा है रेबीज दोस्तों रेबीज नामक वायरस से फैलता है, और दोस्तों रेबीज होने पर मनुष्य का जो है तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट करता है। ओके दोस्तों, रेबीज दोस्तों मुख्य रूप से जो है लार यानी कि कुत्ते का लार हो गया, मनुष्य का लार हो गया, इसलिए दोस्तों कहा जाता है किसी को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर किसी को काट लेते हैं उसमें जो लार होता है उसके मिश्रण से जो है रेबीज नामक रोग हो सकता है। इसलिए दोस्तों कुत्ते के काटने से भी रेबीज नामक रोग हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को रेबीज नामक रोग हो जाता है उन्हें जो है पानी से डर लगता है। ओके दोस्तों, और रेबीज जो है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट डालता है। पांचवा पॉइंट है हमारा चेचक दोस्तों वेरियोला नामक विषाणु से फैलता है, और इसका इफेक्ट हमारे पूरे शरीर में देखने को मिलता है। छठवां पॉइंट दोस्तों हमारा है एड्स जो है ह्यूमन इम्यून और डेफिशिएंसी वायरस नामक विषाणु से फैलता है, और दोस्तों यह जो है हमारे बॉडी के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बहुत ही कमज़ोर कर देता है एड्स होने पर। ओके दोस्तों, अब हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सातवां हिपेटाइटिस से रुकिए एक सेकेंड दोस्तों। हिपेटाइटिस जो दोस्तों होता है, हिपेटाइटिस नामक वायरस से फैलता है। आठवां पॉइंट है हमारा जननांग हर्पिस, यह जो है हर्पिस नामक वायरस से फैलता है। नौवां पॉइंट है इन्फ्लुएंजा, यह जो है मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई नामक वायरस से फैलता है, और इन्फ्लुएंजा होने से जो है हमारे श्वसन तंत्र पर जो है इफेक्ट पड़ता है। और 10वां पॉइंट है हमारा खसरा जो है मोरबेली वायरस नामक विषाणु से फैलता है, और दोस्तों खसरा होने पर हमारा पूरा शरीर इफेक्टिव पड़ जाता है। ऊपर शायद मैंने दोस्तों बताया है अभी, ये दोबारा से आ गया यहाँ पर। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 11वां गलसुआ जो है मम्पस नामक वायरस से फैलता है। ओके दोस्तों, गलसुआ जो है मम्पस नामक वायरस से फैलता है। और 12वां है ट्रेकोमा जो है वायरस नामक वायरस से फैलता है, और ट्रेकोमा जो है यह आँख को इफेक्ट पहुंचाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। ट्रेकोमा जो है किसको इफेक्ट पहुंचाता है, आँख को, मनुष्य के जो है आँख को इफेक्ट पहुंचाता है। 13वां जो है
हमारा जिनाइटस हर्पिस, यह जो है सिंप्लेक्स वेजिनेलिस नामक विषाणु से फैलता है और यह जो है हमारे स्किन यानी कि त्वचा को जो है प्रभावित करता है। 14वां है पीलिया, यह जो है यकृत को प्रभावित करता है। 15वां है डेंगू, डेंगू जो है पूरे हमारे शरीर को इफेक्ट पहुंचाता है। तो इसमें से दोस्तों आपका ये ट्रेकोमा आपका इम्पोर्टेंट है और एक आपका पीलिया में दोस्तों आपका ये पूछता है कि कौन से बॉडी का कौन सा पार्ट जो है इफेक्ट पहुंचता है पीलिया होने पर। ये दोस्तों आपका दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रजीव गण को जो है दोस्तों प्रोटोजोआ इंग्लिश में कहा जाता है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ का अध्ययन जो है आदि जंतु विज्ञान या प्रोटोजूलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और उनसे प्रभावित अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रोटोजोआ से हमारे शरीर में जो है सबसे पहला मलेरिया रोग जो है, मलेरिया रोग जो प्लेज्मोडियम वाइवैक्स नामक प्रोटोजोआ से फैलता है और यह जो है रक्त कोशिका को इफेक्ट पहुंचाता है। दूसरा है पायरिया जो है एंट अमीबा जीजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ से फैलता है और पायरिया होने पर जो है हमारे बॉडी के दांत को इफेक्ट पहुंचाता है, यानी कि जो दांत होता है उसमें पायरिया लग जाता है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे। और तीसरा पॉइंट है हमारा काला ज्वार जो है लिशमैनिया, जो कि बालू मच्छर के काटने से होता है। तो आप लोग ध्यान दिएगा दोस्तों, जो काला ज्वर होता है यह बालू यानी कि एक मच्छर की प्रजाति होती है, उसी के काटने से काला ज्वर नामक बीमारी होती है। चौथा पॉइंट है हमारा सोने की बीमारी, जिसे जो है अनिद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सोने की बीमारी है दोस्तों, सोना मतलब वो सोना नहीं गोल्डन वाला, सोना मतलब यहाँ आता है स्लीप से रिलेटेड, यानी कि जो हम सोते हैं उसकी जो बीमारी इंसान को होती है वह जो है ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। ओके दोस्तों, और हमारा 5वां पॉइंट है एमीबिएसिस नामक रोग जो है एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। तो इसमें दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा सोने की बीमारी, काला ज्वर, मलेरिया और पायरिया, ये दोस्तों आपके 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, अब हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कवक, जिसे जो है फंगी के नाम से भी, फंगल इन्फेक्शन आप लोग बहुत बार सुने होंगे, कवक को जो है फंगी के नाम से भी इंग्लिश में जाना जाता है। ओके दोस्तों, अब हम दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान दीजिएगा, कवक का अध्ययन जो है कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम लोग कवक के से होने वाले रोग के बारे में पढ़ते हैं और उनसे प्रभावित अंग के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कवक से होने वाला रोग जो है पहला है एथलीट फुट, यह जो है ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है और दोस्तों यह एथलीट फुट नामक बीमारी होने से जो है यह पैर को इफेक्ट पहुंचाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो एथलीट फुट नामक रोग होता है इसमें क्या होता है, जो धावक होते हैं यानी कि जो रेसर रनिंग करने वाले होते हैं, उनके जो जूते होते हैं पसीने से नीचे जो है उसमें जूते में लग जाता है और उन्हीं से जो है हमारे जो एड़ी होती है पैर का उसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है। तो वह इन्फेक्शन जो है कवक फंगस के पड़ने से जो है इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप रनिंग या शूज वगैरह पहना करिए तो उसको जो है आप लोग एकदम साफ़ करके पहना कीजिए। उससे जो है अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो आपको जो है एथलीट फुट नामक रोग हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों खाज जो है एकेरस स्कैबिज नामक कवक से उत्पन्न होता है और दोस्तों खाज होने पर जो है हमारे बॉडी के त्वचा को इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा दाद को जो है रिंग वॉर्म के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो दाद होता है दाद ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से फैलता है और यह हमारे त्वचा को इफेक्ट पहुंचाता है। ओके दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट है कृमि जनित रोग। कृमियों का अध्ययन देखिए दोस्तों कृमि विज्ञान यानी कि हेलमिन्थोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों कृमि विज्ञान, कृमि से होने वाले हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा फाइलेरियसिस
जो कि बाउचेरिया बैक्रोफाइट नामक कृमि से उत्पन्न होता है। और दोस्तों दूसरा हमारा है टीनिएसिस, जो कि टीनिया सोलियम नामक कृमि से उत्पन्न होता है रोग। और तीसरा पॉइंट है स्कोरिएसिस, जो कि एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक कृमि से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा इसलिए दिया क्योंकि आपको जो है आधा अधूरा जानकारी रखेंगे तो वो सही नहीं होता, इसलिए मैंने आपको कृमि से रिलेटेड जो भी रोग थे उनके बारे में बता दिया। तो आपके देखिए मेन कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, खाज और दाद, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ऊपर दोस्तों आपका प्रोटोजोआ में जो है मलेरिया, पायरिया, काला ज्वर और सोने की बीमारी यानी कि स्लीपिंग डिजीज़, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों देखिए इसी में है एक जो विषाणु वायरस से जो है खसरा, पोलियो, रेबीज, ये जितने भी इम्पोर्टेंट हैं मैंने पूरा लिख दिया है, इसको आपको पूरा याद करना होगा। और जो आपका एक है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो भी हैं, हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोढ़, टिटनीस, प्लेग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना भी पढ़ा दिया दोस्तों, ये अगर आप ये पढ़ लेते हैं पूरा तो इनसे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक दोस्तों और है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, वे रोग जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक ट्रिक है, मिट्टी को रोपो सर। यह दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। मी से हो गया मिर्गी, टी से हो गया टिटनेस, को से हो गया कोढ़, रो से हो गया रेबीज, पो से हो गया पोलियो और सर से हो गया सर्पदंश। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मिर्गी, टिटनेस, कोढ़, रेबीज, पोलियो और जो सांप द्वारा काटा जाता है, इनसे जो है हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तंत्रिका तंत्र। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी के होने से हमारे जो है बॉडी में सीधे तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट पहुंचता है। ओके दोस्तों, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो सांप काटता है, सांप के काटने से सीधे हमारे जो है ब्लड सर्कुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है और सीधे जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उस पर जो है बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों जब भी आपको सांप काटे, सांप काटने पर आप जो है तनिक भी भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप भयभीत हो गए तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज़ चलने लगेगा, जिससे आपके जो तंत्रिका तंत्र है वो बहुत ही इफेक्ट पहुंचेगा, इसलिए दोस्तों आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए दोस्तों सर्पदंश होने पर आप सीधे जो है बिना झाड़ फूँक किए आप सीधे जो है हॉस्पिटल में जाएंगे। ओके दोस्तों, वो जो पुराना परंपरा होता है उस पर आप मत रहिएगा। जैसे ही आपको किसी को भी सांप स्नेक बाइट करे तो सीधे आप जो है डिस्क्रिट हॉस्पिटल में या किसी भी जो है हॉस्पिटल में तुरंत जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सब पढ़ा दिए हैं। एक दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।